देखिए, मौसम इतना अच्छा है कि लोग अपने बैकयार्ड्स में पार्टीज़ कर रहे हैं, बच्चों की बर्थडेज़ हो रही हैं और मैं अभी निकल रही हूँ बाहर और मुझे करने हैं बहुत से काम। सुना है कि सेलिब्रेशन स्क्वायर पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। मुझे नहीं पता इस वक़्त आज क्या एक्टिविटी है, लेकिन ज़रा चलते हैं, वहाँ चल के भी देखते हैं। धूप चिलचिलाती भी है, लेकिन गर्मी नहीं महसूस हो रही है। तभी लोग जो है ना, अपने बैकयार्ड्स में डिफ़रेंट किस्म के एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट कर रहे होते हैं और अच्छा होता है, अच्छी चीज़ है ये, करना चाहिए। गुड। सर मैं आई हूँ यहाँ पे स्क्वायर वन कुछ चीज़ें खरीदी हैं और उसके बाद मैं आपको सेलिब्रेशन स्क्वायर लेके जाऊँगी, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहती है। एग्जैक्टली डोंट नो क्या है आज, तो चल के देखते हैं। अच्छा, मैं कुछ लेने आई थी और लकीली मुझे पता लगा जी यहाँ पे तो सेल लगी हुई है अप टू 50% इस वाली टेबल पे और उसमें भी है सेल, वहाँ पे भी राइट साइड और वहाँ पे भी। देखिए आप चक्कर लगाते रहे, आपको कई दफ़ा बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये एक और सेल बाथ एंड बॉडी वर्क्स पर, मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। बहुत सी सेलें लगी हुई हैं और अब यहाँ से हम निकलते हैं, चलते हैं यार, देर हो जाएगी वरना। अच्छा जी, अब मैं ले लेती हूँ मीडियम आइस कैप और ये आइस कैप लेके अब भी जाऊँगी सेलिब्रेशन स्क्वायर और फिर वहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। ये जी अब हम स्क्वायर वन से निकल रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ से बस कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ले ली, ज़रूरी चीज़ें थी। और अब मैं जा रही हूँ ज़रा सेलिब्रेशन स्क्वायर की, तो मैं कल आए हुए देखते हैं आज वहाँ पे क्या हो रहा है। मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, कभी कभी बच्चों की स्टोरी टाइम होता है सुबह के वक्त, शाम में कोई ना कोई इनकी फेस्टिवल्स कुछ ना कुछ लगा होता है। आज क्या लगा है और देखते देख कर चलेंगे। चलते चलते स्क्वायर वन से पहुंच गए सेलिब्रेशन स्क्वायर। कोई 6-7 मिनट का रास्ता है पैदल। और यहाँ पर जब भी कोई इवेंट होता है तो जो लोग यहाँ रहते हैं मिसिसागा में वो तो बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं रहते या जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि ये वो एरिया है जब हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है तो यहाँ पे बहुत से ट्रक्स लगे होते हैं और इनमें बहुत सा फूड होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हर दफ़ा हर फेस्टिवल के हवाले से एक डिफरेंट यहाँ पर खाने की वैरायटी होती है देखने को। जैसा लास्ट टाइम आपने देखा था कि वहाँ जापानीज़ जब फेस्टिवल था तो सारा जापानीज़ फूड था और ऐसा ऐसा फूड था जो मैंने कभी देखा नहीं था लाइव। हाँ, देखते थे टीवी पर बहुत से ऑक्टोपसेस खाए जा रहे हैं, स्क्विड्स खाए जा रहे हैं और बड़े डिफरेंट किस्म की वैरायटी तैयार हो रही होती थी, लेकिन एक अपनी आंखों के सामने देखना इट्स वेरी डिफरेंट। अब यहाँ पर आज जो है ये इंडियन फेस्टिवल है, बॉलीवुड मैश फेस्टिवल है जो मुझे सुनने को मिला और यहाँ पर मुख्त सिंगर्स आए हुए हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा जो इंटरेस्ट होता है वो ज़रा ये बैकग्राउंड में ये जो स्टॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। शोका है यहाँ पर, उनके ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ और उनकी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे, बड़े मज़े की पापड़ी चाट और इस तरह के इंडियन फूड भी आज आपको देखने को मिलेंगे। इनमें हलाल फूड्स भी मौजूद हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंडिया में पाकिस्तानी भी मुस्लिम्स भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, तो यहाँ पर हर तरह का फूड इस वक्त आपको देखने को मिलेगा जो कि इंडिया के खानों को ज़्यादातर डिपेक्ट कर रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे टिम हॉर्टन्स का ट्रक भी है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पर आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो सामने का रास्ता है ना, ये जाता है वहाँ पर जहाँ पे कि सारी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पर भी वो सब कुछ दिखाई दे रहा होता है जो कि स्टेज पर परफॉर्म हो रहा होता है। अभी मैं आपको ना बिल्कुल स्टेज के सामने भी लेके जाऊँगी। इस वक्त ज़रा ये यहाँ का मैं आपको ज़रा माहौल दिखा दूँ। बहुत सी गेम्स भी खेली जा रही हैं, बहुत सा फूड जो है यहाँ पर लोग खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और एक अलग ही फील होती है। मुझे तो कई दफ़ा यहाँ मैं आती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे
पाकिस्तान में हमारे लगा करते थे मीना बाज़ार। कभी ईद से पहले हमारे बचपन में बहुत लगा करते थे, हर फेस्टिवल पर, हर मौके पर कोई ना कोई एक ईद बाज़ार, कोई ना कोई मीना बाज़ार लगता था। और मीना बाज़ार में यूँ ही एंटर होते थे तो जगह जगह स्टॉल्स होते थे, लोगों ने कहीं खानों के स्टॉल, कहीं खाने के स्टॉल, खाते जाओ, बातें करते थे, गपशप लगाते थे, बैठते थे, तो एक बड़ा फ़न टाइम होता था। तो यहाँ जब भी मैं आती हूँ ना, तो मुझे वो मीना बाज़ार वाली जो फीलिंग है ना, वो रिलीव हो जाती है। अब ये जो जगह है ना, ये मेरे साथ जो आई थी उसको बहुत ही पसंद आई। और हिरा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की चीज़ थी। बेसिकली यहाँ पे मैग्नेट्स मिल रहे थे, उसे मैग्नेट्स इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है और उसने अपना मेजॉरिटी टाइम यहाँ पर लगा दिया। तो मैंने तो उसको कहा चलो तुम आराम से बैठ के अपने मैग्नेट्स ढूंढो, और मैं निकल पड़ी आगे। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। $10 8 rings 20 rings। ये जनाब रिंग गेम बचपन में हम बड़ा खेला करते थे। जब भी इस तरह के मीना बाज़ार होते थे ना, उनमें ये वाले गेम ज़रूर होते थे, जिनमें नीचे बहुत से गिफ्ट्स पड़े होते हैं। रिंग टॉस होता है बेसिकली, और यहाँ पे नीचे गिफ्ट्स पड़े होते हैं, आपने रिंग फेंकना है, जिसमें जाके रिंग पड़ गया वो चीज़ आपकी हो गई। तो ये बड़ी फैसिनेशन होती है। ज़्यादातर बेचारे जो है फेंक फेंक के रिंग जो है खाली हाथ वापस आ जाते हैं। इंडियन फैशन ज्वेलरी के बाद 12 for 20, 2 for 20, 12 for 1। 12 का मतलब हुआ 1400 रुपये, या हाँ, या 200 रुपये, नहीं सॉरी 2000 होता है ना आपका $10। आज आपको यहाँ कवालियाँ सुनने को मिलेंगी, लेकिन हमारे जो गिटार वाले उनके हमने वॉल्यूम पूरी करवाई हुई है। तो आपको जो कुछ सुन रहा है वो सारा हम कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल थोड़ा म्यूजिक कोशिश कर रहे हैं। और अगला गाना सुनते हैं इसी करीब। यानी कैसा सॉन्ग है करीब?
स्टॉल्स के उस तरफ से यानी कि ऑपोजिट साइड से होती हुई मैं यहाँ पर आई हूँ। साथ साथ थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेज पर क्या हो रहा है। और अब इस वक्त मैं आपको यहाँ के कुछ और स्टॉल्स दिखाऊंगी और साथ ही साथ लेके जाऊँगी बैक स्टेज के करीब और वहाँ से आपको ज़रा करीब से दिखाऊंगी। ये देखिए जी हमारी चाय भी यहाँ पे मिल रही है, समोसे हैं यहाँ पर और एक बड़े मज़े का बर्गर जो है मैंने एक्सप्लोर किया, वेजी बर्गर था वो भी अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रा एक हलाल फूड ऑप्शंस जो हो जाती है ना, वो भी एक बड़ा अच्छा हो जाता है कि हम भी कुछ खा पी सकते हैं बिल्कुल ही मुँह बंद करके नहीं। ये ट्विस्ट पोटैटोज़ भी जो है ये बच्चों के बड़े ही फेवरेट होते हैं। यहाँ पर तो बच्चे जो है ना खूब लाइन में खड़े होते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी लाइन में खड़े होते हैं। सबको पसंद होता है ना, पोटैटोज़ किसको नहीं पसंद होते, चिप्स किसको नहीं पसंद होते। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे, लेकिन मैंने जाना है ज़रा बैक साइड पे करीब से आपको ज़रा स्टेज दिखाऊँ कि स्टेज पे किस तरह का वो एक जो स्टेज की फ़ील होती है बेसिकली वो भी ज़रा आपको दिखाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम चलेंगे ये मुख्तलिफ स्टॉल्स ये भी देखते जाएँ। खानों के इंडियन खाने जो होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े मज़ेदार, मतलब उनकी एक फ़ील आती है। ख़ास तौर पे ये जो उनके वेजीज़ वगैरह वेजिटेबल वाली जो चीज़ें होती हैं, इनके डोसे और ये वो सब कुछ बड़ा मज़ेदार। इसके साथ ये चने देते हैं जो इसके अंदर है, इसकी चटनी है समोसे के साथ, ये है इनका ये जना जूस है और इसमें 1 रिफिल भी है। क्या सबको आवाज आ रही है पीछे से सुन सकती? तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट कवाली है और इससे पहले एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगी। तो जब भी कोई शेर पढ़ता है उससे पहले हम क्या बोलते हैं? क्या बात है, क्या बात है। तो शेर है कि कोई तो यूं मिले, कोई तो यूं मिले कि जब वो मिले तो सुकून मिले। शुक्रिया। तो शेर यूं था कि कोई तो यूं मिले कि जब वो मिले तो सुकून मिले। Unlike people that in front of us, they were saying that actual dialogue we have to Can we have some claps for it, please?
का यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा दिखा दें स्टेज पर क्या हो रहा है। और अब हम जा रहे हैं वापस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक खूबसूरत सी शाम आपके साथ गुजारी। बताइएगा ये देखना सब आपको कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।